विशाल प्रशांत प्रशांत किशोर कैसे लगता है प्रशांत किशोर विशाल प्रशांत को? देखिए वो काफ़ी एनालिटिकल आदमी हैं, वो एनालिसिस हैं। उनके 30 साल का इतिहास भी अगर आप देखें तो पहले वो यूएन में थे, वहाँ पर भी उनका सर्वे का काम चलता था। यहाँ पर भी उन्होंने 10 साल सारे पॉलिटिकल लोगों के लिए सर्वे का काम किया। अब आज अपने लिए भी वो सर्वे का काम कर रहे हैं। सर्वे का काम कर रहे हैं, वो जीतने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस चीज़ के लिए करें, मैं तो चाहूँगा कि जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं वो थोड़ा ढंग से करें। पिछले बार हमारे तरारी में उन्होंने एक कैंडिडेट उतारा था, शायद इलेक्शन कैंपेनिंग के मास्टर माने जाते हैं, और हमारी तरारी में उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को उतारा कि जिनके पास अपने ही डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो टेक्निकली जो चीज़ कर रहे हैं वो ठीक से कर लें। अब यात्रा भी तो पूरी नहीं कर पाए, पद तो कह रहे कि हम वही खत्म कर अब हमें लोग सिखाने लगे राजनीति के गुण, राजनीति कैसे की जाती है, कैसे वो पॉलिटिक्स की जाती है। अब प्रशांत किशोर को कोई सिखाएगा? क्यों नहीं सीख सकते वो? ऐसा हम लोगों को सिखाए, वो हमें सिखाएंगे लोग? तो वो कैसे फेल कर गए तरारी में, मैं यही पूछना चाहता हूँ। अगर उनको नहीं सीखना है, नहीं सीखें, मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो सीखें, लेकिन हर आदमी को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ऐसी बड़ी गलती कि आप जिस कैंडिडेट को ला रहे हो उसके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो ये सीखने वाली बात नहीं है। वो जो सर्वे करते हैं, डेटा लाते हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने हमारे भारत के लगभग जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबके साथ काम किया। ममता जी के साथ काम किया, आप लोग के साथ भी काम किया, अखिलेश जी के साथ काम किया, मोदी जी के साथ काम किया, नीतीश जी के साथ काम किया, उन्होंने रेड्डी जी के साथ काम किया, नायडू जी के साथ काम किया, सबके साथ काम किया। उनको अगर इतनी सारी योजनाएं जो वो बिहार में लोगों को बता रहे हैं, हमारे युवाओं को बता रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, किसी को भी ऐसा सजेशन दे के एक योजना भी ऐसा लाभान्वित कराया किसी स्टेट को? नहीं। नीतीश जी के साथ इतने दिन थे, कौन सी योजना? नीतीश जी तो धोखेबाज है, धोखा कर दिए। 7 निश्चय योजना हमारी थी, हमने बना के दिए थे, उनको पूरा तक नहीं किए, लोगों को धोखा दे दिए, हमें भी धोखा दे दिए। हमें ये अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए तो वो हमारे लिए हर समय रखा हुआ है। इसीलिए तो हर जगह से अगर आदमी धोखेबाज उसको कहते हैं ना, कि जो एक आदमी को मतलब अगर नीतीश जी ने उनको धोखा दिया जैसा कि वो कह रहे हैं, तो इतने लोगों के साथ वो जुड़े होंगे। वहाँ आप हमारे साथ भी जुड़ते हैं, ऑपोजिशन के साथ भी जुड़ते हैं। वो तो उनका काम था। अच्छा, इसका मतलब उनका काम जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनके विजन से लेना देना नहीं है। आज उनको आरजेडी अच्छी लगने लगेगी, कल कांग्रेस अच्छी लगने लगेगी, परसों सीपीआईएम अच्छी लगने लगेगी, तो धोखेबाज कौन है? उनको भाजपा भी अच्छी लगती है। अब वो बताएंगे, मुझे क्या पता है। मैं तो विज़न की बात कर रहा हूँ कि अगर उनके पास एक्चुअल में विज़न होता तो वो इतने सारे स्टेट्स में, इतने सारे जगहों पे उन्होंने काम किया। विज़न पे क्यों नहीं काम किया? सिर्फ डेटा पे काम करना, लोगों को ये बताना, हाँ आप ये देख रहे हैं रील्स में तो हम आपको यही दिखा देंगे तो आप खुश हो जाइएगा। इससे विकास नहीं होता है। विकास के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, इकोनॉमी की ज़रूरत है, जो कि आज एनडीए के पास बिहार में बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है। यहाँ केंद्र में है, यहाँ राज्य में है, मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, और तरारी में आपके विशाल जी हैं। हम लोग अगर मिलके, तभी ये इतना पॉसिबल हो पाया है कि इतने चीज़ें, हमारी योजनाएं आ पहुँची। अगर इस विजन को हम नहीं कैलकुलेट करके और कोई ऑरा बना के कि हमारे रील्स पे दिखाने लग जाए, पैसे फेंक फेंक के कि रील्स पे कि हम ही अच्छे हैं, वो विजन्स दिखाएं, तो वो पैसे लाएंगे कहाँ से?